जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 का इंग्लिश का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आज के बाद आपका क्लास कंटिन्यू शुरू होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी डस्ट ऑफ स्नो से लेकर के पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था पिछले सत्र में। पुनः दोबारा एक बार शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर का क्या नाम है? डस्ट ऑफ स्नो। इसका हिंदी होगा बर्फ का कण। क्या होगा? बर्फ का कण, क्योंकि डस्ट मतलब होता है कण और स्नो मीन्स होता है बर्फ और ऑफ मतलब का, तो बर्फ का कण यहाँ पे हिंदी हो जाएगा। और इसके जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट द पोएट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर में, क्या क्या इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे पहला स्टेंजा दिया हुआ है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए, द वे अ क्रो, क्रो मीन्स होता है कौवा, क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। वे मीन्स होता है तरीका। तो यहाँ पे वे का कोई मतलब नहीं है, इसका हिंदी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, वे का मतलब यहाँ पे होता है तरीका, एक होता है वे मीन्स रास्ता। तो यहाँ पे न रास्ता जोड़ेंगे और न तरीका जोड़ेंगे, इसको हम साइलेंट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सूक मतलब होता है हिलाया, सूक मीन्स हिलाया। डाउन मतलब नीचे, ऑन मी मेरे। अब दो लाइन का मतलब निकलेगा, कौवे ने मेरे ऊपर गिराया। तो क्या गिराया? यहाँ पे देखिए, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ का कण, फ्रॉम मीन्स होता है से, और हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे के पेड़ से। पूरा हिंदी निकालेंगे तो होगा, धतूरे के पेड़ से बर्फ के कण को मेरे ऊपर कौवे ने गिराया। यानी कि मेरे ऊपर का मतलब इस पोएट के ऊपर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो अपने जिंदगी से निराश रहते हैं और वह जो है एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, जिसका क्या नाम रहता है? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो होता है एक जहरीला पेड़ होता है, जहाँ पे फल वगैरह नहीं फरते हैं, पूरा जहरीले का जहरीला होता है। ठीक है, पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जो क्वेश्चंस एमसीक्यू आते हैं उसको मैं अगले क्लास में समझाऊंगा। यहाँ पर हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अगले क्लास में हम लोग सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। द वे अ क्रो, एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाया द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से। तो पूरा डिटेल्स हिंदी निकलेगा कि कौवे ने हेमलॉक ट्री से मतलब धतूरे के पेड़ से बर्फ के कण को मेरे ऊपर गिराया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्टेंजा पे। अगला स्टेंजा लास्ट वाला है, हैज गिवन माई हार्ट। माई हार्ट मतलब मेरे हृदय को, हार्ट मीन्स क्या होता है? दिल होता है। और गिवन मतलब होता है प्रदान किया या दे दिया। ए चेंज ऑफ मूड, चेंज मतलब होता है बदलाव, मूड मतलब होता है मनोदशा। मूड मतलब क्या होता है? मनोदशा। एंड सेव्ड बचा लिया, सेव्ड मतलब बचा लिया। सम पार्ट मतलब कुछ भाग, सम मीन्स कुछ, पार्ट मीन्स होता है भाग, कुछ भाग को बचा लिया। ऑफ ए डे, डे मतलब होता है दिन, लेकिन यहाँ पे डे का मतलब दिन से नहीं है। डे का मतलब किससे है? डे का मतलब यहाँ पे जिंदगी से, लाइफ से है। मतलब यहाँ पे समझेंगे, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, मेरे जिंदगी के कुछ पार्ट को क्या कर दिया? सेव्ड कर लिया, बचा लिया। आई हैड रूड, रूड मतलब होता है बर्बाद कर रहा था। ठीक है, मतलब जिसको मैं बर्बाद किया था अब तक। पूरा का पूरा जोड़ेंगे इसमें, हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को, हैज गिवन माई हार्ट मेरे हृदय को प्रदान किया, क्या किया? ए चेंज ऑफ मूड मतलब मेरे हृदय में क्या कर दिया? बदलाव कर दिया, मूड इनका फ्रेश हो गया। जब इनके ऊपर जो है बर्फ का कण गिरा तो ठंडा वगैरह लगा होगा, तो इनके जो है दिमाग में क्या है, इनका मतलब हार्ट जो है उसमें चेंजिंग हुआ कि हम यह गलत कर रहे हैं, हमें उदास नहीं होना चाहिए। तो वही कहते हैं कि मेरे हृदय को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है, और कहते हैं कि एंड सेव्ड बचा दिया, सम पार्ट ऑफ अ डे, मेरी जिंदगी का जो भी भाग है, मरने से पहले जो भी मेरा बचा हुआ है, अभी मैं इसको खुशी खुशी जी सकता हूँ। जिसको मैं क्या कर रहा था? आई हैड रूड, जिसको मैं बर्बाद कर रहा था। इस प्रकार यह जो एक्सप्लेनेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपके मन में जो भी डाउट अगर रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगली बार जो क्लास लिया जाएगा उसमें सेंट्रल आइडिया को पढ़ाया जाएगा, फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे पूरे क्लासेस चल रही हैं। और चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। फिर मिलते अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।